हम जनाब मोहम्मद खालिद साहब जो लखनऊ से तशरीफ़ लाए हैं, हम उनसे गुजारिश करेंगे कि आप तशरीफ़ ले आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। मोहतरम मोहम्मद खालिद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम मौलाना खालिद रशीद साहब, डॉक्टर मसूद हसन उस्मानी साहब और यहाँ मौजूद तमाम मुअज़्ज़ज़ हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम महबूब सईद हारिस साहब की तालीमी सरगर्मियाँ जो कुछ इस शहर में हैं उससे आप सब लोग वाकिफ़ हैं। इस्लामिया कॉलेज की ज़िम्मेदारी संभालने के बाद आपने जिस अंदाज से उसको एक आगे बढ़ाया है वो अहले गोरखपुर के लिए कुछ कहना वक्त ज़ाया करना होगा। इसी तरह आपने इसी बिल्डिंग से लगा हुआ एक मदरसा बच्चों के लिए कायम किया और बेहतरीन मदरसा है वो। वहाँ देखकर तबीयत खुश होती है कि कितने डिसिप्लिन अंदाज में बच्चे वहाँ तालीम हासिल करते। आज इस हामिद अली हॉल का इफ्तिताह हज़रत मौलाना के ज़रिए कराया गया है और यहाँ पर बच्चियों की तालीम का एक बेहतरीन नज़्म आपने शुरू किया है, जिसके लिए हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। आज के दौर में मदारिस की तालीम या मदारिस मौजू बने हुए हैं। आज जो मौजू बने हुए हैं वह मनफी अंदाज में उनको पेश किया जा रहा है, जबकि इस मुल्क की तारीख़ गवाह है कि इस मुल्क में हमेशा मदारिस का अहम रोल रहा है। मदारिस ने हमेशा इस मुल्क की रहनुमाई की है, मदारिस ने हमेशा इस मुल्क की आबियारी की है और हमेशा से इसकी निगहबानी और सरपरस्ती फरमाई। जहाँ तक मदारिस का ताल्लुक़ है, अपने मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया में इल्म की जितनी भी शाखें हैं, चाहे वो फ़िज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, मेडिकल साइंस हो, जोग्राफ़ी हो, कुछ भी हो, जब हम उसके तहक़ीक़ में जाते हैं तो पता चलता है कि किसी न किसी आलिम दीन की ही वो ईजाद है। मदारिस के फ़ारिक़ीन की ये क़ुरबानियाँ, उनकी ये काविशें पूरी दुनिया में रहनुमाई के तौर पर अपने आज भी मौजूद हैं और मुस्तक़िल तरक्की पा रही हैं। इस मुल्क में 17वीं सदी में हमको दो ख़ानदान नज़र आते हैं। मेहंदियान में शाह साहब मुहद्दिस दहलवी साहब का ख़ानदान, जिन्होंने के पूरे दिल्ली के अतराफ़ में इल्म का डंका पीटा और तमाम लोगों को रहनुमाई नसीब फरमाई। और इसी तरह से लखनऊ में फ़िरंगी महल का क़याम भी 17वीं सदी में हुआ। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह के ज़रिए जब यहाँ पर दारुल उलूम फ़िरंगी महल का क़याम हुआ, मुल्ला निज़ामुद्दीन साहब फ़िरंगी महली ने दर्स निज़ामी शुरू किया। ये दर्स निज़ामी एक ऐसा तालीमी निसाब है जो सिर्फ़ कुरान और हदीस की ही तालीम जिससे नहीं हासिल हुई, बल्कि दुनिया के तमाम उलूम का यहाँ से इस निसाब में अहाता किया गया। इस दारुल उलूम से फ़ारिक़ीन की बड़ी तादाद हुकूमत में अहम ओहदों पर फाइज़ होती थी और इंतज़ामी उमूर के बेशतर काम इसी इदारे के फ़ारिक़ीन के ज़िम्मे थे। इसी इदारे की काविशें हमको जंग आज़ादी में भी नज़र आती हैं। इसी इदारे से आज भी न सिर्फ़ लखनऊ बल्कि पूरा मुल्क रोशनी पा रहा है। हज़रत मौलाना खालिद रशीद फ़िरंगी महली साहब जिस तरह से इसको आगे बढ़ा रहे हैं वो हम सब को सामने एक मिसाल है और ये सिलसिला अगर यूँ ही चलता रहे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ एक बात कहना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ। इल्म की अहमियत पर तो बहुत गुफ्तगू होती है। इल्म की अहमियत से किसी को इनकार मुमकिन नहीं है किसी भी लिहाज से, लेकिन वो इल्म
जो खालिक़ कायनात की हिदायत को नज़रअंदाज करके हासिल किया जाए, वो इल्म जो हादी बरहक़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को नज़रअंदाज करके हासिल किया जाए, वो मुल्क ज़मीन पर सिर्फ जाबिर पैदा करता है। इस वक्त दुनिया में जितने भी मज़ालिम हैं, जितनी भी इंसान को परेशानी लाहक है, उसमें कोई परेशानी ऐसी नहीं है जो किसी जाहिल की देन हो। तमाम की तमाम ख़राबियाँ जो दुनिया भर में फैली हुई हैं, ये तालीम याफ्ता तबके की हैं, क्योंकि जब इल्म दीन से ताल्लुक़ नहीं होता है तो फिर वो इसी तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। इंसान जो कि हुक्मरान होता है किसी भी शक्ल में, वो समझता है कि हमको पूरा इख्तियार हासिल है और हम जितना जुल्म चाहें वो करें, जितनी चाहें ज़्यादती करें, हमारी पकड़ करने वाला कोई नहीं है। लेकिन जब एक आलिम दीन मैदान में आता है तो उसको एहसास रहता है कि उसको अपने हर अमल का हिसाब देना है, और फिर वो इल्म नाफ़े होता है, न सिर्फ मुसलमानों के लिए, मिलत के लिए, बल्कि तमाम इंसानों के लिए। लिहाजा हमको इस इल्म को हासिल करने की जद्दोजहद करनी है, इस इल्म को सही तरीक़े से मुतारिफ़ कराने की कोशिश करनी है, और इस मुल्क को हम जितना आगे बढ़ाएँ ये हमारी दीनी ज़िम्मेदारी है, इसके लिए हमको कोशिश करनी चाहिए। इसी की बात हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।